जो इमरजेंसी जो गांव की जो व्यवस्था होती है चेयर होती है। तो किस किस तरह कैसे कैसे विकटतम परिस्थितियों में सरबडियार क्षेत्र के लोग हॉस्पिटल में मरीज को पहुंचाते हैं, वो मैं भी जान सकता हूँ। मेरे सामने सामने कई ऐसे लोग हैं जो वहीं पर बीमार जरूर पड़े और वहीं पर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। सरुताल जो बुग्याल है ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित हुआ था 2024 में, लेकिन ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित जरूर हुआ, लेकिन वहां पर अभी कोई भी ट्रैक एजेंसियां वहां उस बुग्याल में नहीं गई। प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रितिका। आज हम बात करेंगे घोषणाएं कहां तक और विकास कहां तक। हमारे साथ मौजूद है डिस्कवर उत्तराखंड 24 के पत्रकार कैलाश रावत जी। इन्हीं से ही बातचीत करते हैं। ये लगातार सोशल मीडिया के उससे अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते रहते हैं। तो सरबडियार क्षेत्र के कैलाश रावत जी से बातचीत करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनके क्षेत्र में कितना वहां पर घोषणाएं हुई और क्या वहां पर विकास हुआ है, क्योंकि ये पर्यटन के क्षेत्र में भी एक पर्यटन क्षेत्र है, लेकिन वहां पर क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस संबंध में। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर सर। जी रितिका जी, सबसे पहले पहाड़ दूरदर्शन का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात विकास की, तो आज आपको भी पता ही होगा कि 3 साल जो जनप्रतिनिधियों के हैं और एक तरफ से जो धामी जी ने आज एक मुहिम छेड़ी थी कि 3 साल बेमिसाल, और क्या बेमिसाल हुए और क्या 3 साल के उनके विकास के मुद्दे पटल पर हैं, वो तो आप भी जान सकते हैं और पूरी जनता जान सकती है। अगर मैं बात करूं अपने क्षेत्र सरबडियार की, जो विधानसभा प्रोला के अंतर्गत आता है, दुर्गम क्षेत्र है, तो मैं भी काफी लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाता रहता हूं। और जो सरबडियार जो गांव हैं 8 गांव पड़ते हैं और 3 ग्राम पंचायतें हैं, करीबन 4200-4300 की आबादी है। तो सरबडियार अभी काफी पिछड़ा क्षेत्र है, तो अभी लगातार भले ही विकास पीछे होता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास की जो रफ्तार है धीमी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये धीमे जो विकास की गति है वो कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां हैं और वहाँ के जो ग्रामीण हैं जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी कमियां हैं। राउत जी, आपने अभी बात करी हमसे कि वहां पर विकास और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी है, तो कौन कौन सी घोषणाएं वहां पर हुई है, और पर्यटन के क्षेत्र में भी मैंने सुना है काफी कुछ घोषणाएं हुई है, क्या उनके बारे में आप संक्षिप्त में बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही बताया है। जो पर्यटन का जो मुद्दा है, सरुताल एक बुग्याल है। सरबडियार के 8 गांव के अंतर्गत सरुताल बुग्याल आता है और ये काफी रमणीक एक बुग्याल है। इस बुग्याल के बारे में हमने काफी जिक्र किया था, गांव के लोगों के साथ एक बैठक करी थी, हमने कमेटी बनाई थी, हमने एक कमेटी के साथ हमने एक शिष्टमंडल तैयार किया था और शिष्टमंडल के साथ हमने जो उत्तराखंड के जो पर्यटन मंत्री हैं और जो उत्तराखंड के सीएम साहब हैं धामी जी, उनके पास हमारा एक शिष्टमंडल भी गए थे और हमारे जो क्षेत्रीय जो विधायक हैं और भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम सतपाल महाराज जी को भी मिले थे और सीएम साहब को भी मिले थे। तो कहीं ना कहीं जो सरुताल जो बुग्याल है ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित हुआ था 2024 में, लेकिन ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित जरूर हुआ, लेकिन वहां पर अभी कोई भी ट्रैक एजेंसियां वहां उस बुग्याल में नहीं गई। बुग्याल में ट्रैक एजेंसियां इसलिए नहीं गई, कहीं ना कहीं हमारी कमियां थी या फिर सरकारी तंत्र के जो अधिकारी है या उनकी कमियां थी। आज 2025 लग गया है और अभी जो 2024 में सरुताल जो बुग्याल है जो ट्रैक ऑफ द घोषित हुआ था, अभी तक वहां पर कोई भी ट्रैक एजेंसियां नहीं गई। तो मैं तो मान सकता हूं कि सरकार की भी कहीं ना कहीं तानाशाही है, जबकि एक क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी एक नई सौगात थी सरुताल बुग्याल। आपने बात करी कि वहां पे अभी तक कोई ट्रैक एजेंसियां नहीं गई हैं, तो बीच में मीडिया में भी सवाल उछले थे, कुछ बातें उछली थी कि वहां के जो लोग हैं उन्होंने एक समिति बनाई है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या क्या उस समिति में हुआ जा रहा है, किसके लिए इस जो यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, एजेंसियां नहीं जा रही हैं, पर्यटन को उतना बढ़ावा वहां पर नहीं मिल पा रहा है, हालांकि घोषणाएं बार बार हो रही हैं, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो बताना चाहूंगा कि जो क्षेत्र के जो लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो सरुताल का जो मुद्दा है ये पर्यटन को लेकर है, ये किसी की खेती नहीं है, किसी का घर का मैटर नहीं है। मैं सब लोगों से बताना चाहता हूं कि अगर ये मेन जो ये सरुताल का मामला है,
ये पर्यटन को लेकर है। गांव के लोगों का विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन वहां पर चलेंगे, होम स्टे वहां पर बनेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैं सबसे गांव के क्षेत्र के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि आप सरुताल बुग्याल को लेकर आप आइए और जो पर्यटन जो मंत्री हैं सीएम साहब है उनके पास फिर जाएंगे, हमारा शिष्टमंडल जाएंगे। कहीं ना कहीं जो ये पैच फंसा हुआ है, क्यों फंसा, क्या कारण है, जो अभी तक वहां पर ट्रैक एजेंसी नहीं गई, जबकि सतपाल महाराज जी ने ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित भी किया था, तो अभी तक कोई भी ट्रैक एजेंसी वहां पर नहीं गई। तो रही बात हमारी जो सरबडियार वाली जो सड़क है, 8 गांव का जो मुख्य मार्ग है बड़कोट होकर ही जो पीडब्ल्यूडी विभाग है बड़कोट ने पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क का कार्य विधिवत रूप से करवाया था। ये 3 किलोमीटर गंगराली पुल से मराड़ीखड़ तक ये सड़क कटी थी और अभी मराड़ीखड़ से सर गांव तक ये कनेक्ट होनी है। और ये पुरुला क्षेत्र के विधायक ने पीएम जसवाई प्रधानमंत्री सड़क योजना में इसको कन्वर्ट करवा दिया है, तो क्षेत्रीय विधायक का भी काफी आभार व्यक्त करते हैं क्षेत्र के लोग। लेकिन कहीं ना कहीं विधायक जी से भी एक निवेदन है कि जो सड़क है इसको अगर जितना जल्दी आप सुचारू रूप से इस सड़क को कनेक्ट कराओगे तो क्षेत्र का विकास सड़क से ही दिख जाता है। हमने लगातार प्रयास भी किया, आपको बताया भी था हमने कि पूर्व में बहुत काफी टाइम हो गया, तो 5-6 साल हो गए हैं, राज्यसभा सांसद जो कांग्रेस के प्रदीप टमटा थे, सरबडियाड़ में उनका एक शिविर हुआ था और काफी अधिकारी भी आए थे। तो वहां पर सरबडियाड़ क्षेत्र के लोगों ने काफी कठिनाइयों के साथ वहां पर पेड़ काटे थे, मुकदमे हुए थे लोगों पे वन विभाग के माध्यम से। तो टमटा जी का आभार करते हैं क्षेत्र के लोग, और टमटा जी ने काफी मेहनत करी सरबडियाड़ क्षेत्र के लोगों के लिए। पूर्व में आशीष चौहान जो जिलाधिकारी थे पूर्व उत्तरकाशी के, उनका भी एक शिविर हमने लगवाया था, तो काफी राहत मिली क्षेत्र के लोगों के। धीरे धीरे हम लगातार प्रयास कर रहे हैं क्षेत्र के लिए, हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारियों को जगाते हैं, अधिकारियों से बातचीत होती है लगातार। वहां पर आजकल आपको पता होगा कि 3 भारत संचार निगम लिमिटेड के 3 टावर भी वहां पर चालू होने वाले हैं, जबकि उनका कार्य गतिमान है। इस तरह हम लगातार लगे हुए हैं उस क्षेत्र के प्रति। चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में कितना सरबडियाड़ क्षेत्र है वो आगे बढ़ चुका है या कितना पीछे रह चुका है? क्या क्या चीजें वहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रही है? तो सबसे पहले बहुत बड़ा सवाल किया आपने कि स्वास्थ्य सेवाओं की सरबडियाड़ क्षेत्र में अकाल व्यवस्था है। कहते हैं ना कि जब कोई बीमार पड़ता है गांव में तो उसके लिए जो इमरजेंसी जो गांव की जो व्यवस्था होती है चेयर होती है। तो किस तरह कैसे विकटतम परिस्थितियों में सरबडियाड़ क्षेत्र के लोग हॉस्पिटल में मरीज को पहुंचाते हैं वो मैं भी जान सकता हूं। मेरे सामने कई ऐसे लोग हैं जो वहीं पर बीमार जरूर पड़े और वहीं पर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ये हालात हैं स्वास्थ्य विभाग के। उसमें कहीं ना कहीं सड़क भी मायने रखती है, क्योंकि जब तक लोग सड़क तक पहुंचते हैं तब तक डंडी कंडी से जब तक पहुंचते तब तक उनकी मृत्यु हो जाती है, कई बार वो ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। बिल्कुल, जिला के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो उत्तरकाशी सीएमओ साहब हैं, कई बार फोन के माध्यम से मैंने कई लेटर कई ज्ञापन, और हमारा जो शिष्टमंडल परसों बीच में हम सीएमओ साहब को भी मिले थे, जिलाधिकारी उत्तरकाशी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया था कि आप स्वयं सरबडियाड़ क्षेत्र में एक शिविर करवा दो, और ताकि जो सरबडियाड़ क्षेत्र के जो लोग हैं पुरुला तहसील में, जिला मुख्यालय में, ब्लॉक मुख्यालय में, उनकी जो समस्या है वो वहीं पर क्षेत्र में सॉर्ट आउट हो जाएगी। हमने जिलाधिकारी से कई बार गुहार लगाई, लेकिन जिलाधिकारी ने अभी तक हमारी बात नहीं सुनी। और उत्तराखंड के जो प्रभारी मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री जी ने भी जिलाधिकारी को भी निर्देशित किए थे कि आप स्वयं सरबडियाड़ क्षेत्र में शिविर में रहिए और वहां के क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान वहीं पर करें, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। और मैं सीएमओ साहब से निवेदन करता हूं, और धन सिंह रावत जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जो दुर्गम क्षेत्र, ऐसे जो पहाड़ों में जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर जो लोग मर रहे हैं, अब आपको पता है बरसात में आने वाली जो बरसात है किस तरह रहते होंगे वहां के लोग, वो तो वहां के लोगों पर डिपेंड करता है। एक बात राउत जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आपका सरबडियाड़ क्षेत्र है वो कितने क्षेत्र के अंतर्गत है? हॉस्पिटल है वहां पे या फिर सीधे बड़कोट ही आना पड़ता है उनको? सरबडियाड़ क्षेत्र के 8 गांव के बीच में एक आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल है वो डिंगाड़ी गांव में है, और वो भी निजी भवन पर मौजूद है।
वहां पर कोई सरकारी हॉस्पिटल की कोई बिल्डिंग नहीं है, वो भी निजी भवन पर मौजूद है। और वहां पर एक फार्मासिस्ट और एक 4th क्लास है। आयुर्वेदिक के जो यूनानी जो अधिकारी हैं उत्तरकाशी डीओ साहब, उनको भी हमने कई बार बताया था कि आप अपने जो आलाधिकारी हैं समय समय पर आप भी निरीक्षण करवाइए। और जो एलोपैथिक है, सर बडियार के सरगांव में उप केंद्र एनएम सेंटर बना रखा है, और उस उप केंद्र में एक एनएम और एक सीएचओ की एक तैनाती है। लेकिन सीएम साहब की ये तो जिम्मेदारी बनती है कि बरसात के टाइम पर 6 महीने के लिए अगर एक फार्मासिस्ट की अगर एक व्यवस्था वहां पर हो जाती है तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों को वहां पर सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अच्छा जी, जो सरबडियार क्षेत्र का सबसे दूरस्थ गांव है, वहां से बड़कोट आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है लोगों को और कितना समय लगता है? सर बडियार क्षेत्र के बीच में कासलाव एक गांव है जो थोड़ा गांव से थोड़ा दूर है, और वहां के लोगों को भी ये काफी ज्यादा पीड़ा उठानी पड़ती है, और उनको भी सड़क तक आने में काफी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ती है। डंगराली पुल से जो सर बडियार का जो मराड़ी खड्ड है, जहां पर मतलब जो इंड होती है जो सड़क मराड़ी खड्ड तक सड़क है, वहां से क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिली है। तो मेरा निवेदन है विधायक जी से और जो भी जिले के जो अधिकारी हैं, जो सरबडियार वाली जो सड़क है जिसका पेच कहीं भी फंसा हुआ है, उस पर तत्काल त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क से ही विकास दिखता है, बाकी जब सड़क नहीं है तो कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ मौजूद थे डिस्कवर उत्तराखंड 24 चैनल के पत्रकार कैलाश रावत जी। इन्होंने अभी बताया कि सरबडियार क्षेत्र में, रमाई क्षेत्र में, पुरोला घाटी में कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्या क्या घोषणाएं हो चुकी है और कहां तक विकास पहुंचा है। बने रहिए हमारे चैनल में, तब तक के लिए नमस्कार।